Hello, students. I welcome you all in our biology class, and our today's topics are to study about muscular tissues and nervous tissues. Muscular tissue. Muscular tissue consists of elongated cells. These are called muscle fibers. This tissue is responsible for movement in our body, and muscles contains special proteins called contractile proteins which contract and relax to cause movement. तो देखिए, जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये एलोंगेटेड सेल्स से बने हुए होते हैं, यानी लंबी लंबी सेल्स होती हैं, बहुत ही थिन, जो कि सार्कोप्लाज्मिक सेल्स होती हैं। और इनको मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं। इन मसल फाइबर्स को मायोफिब्रिल्स भी बोला जाता है। और जैसे इसमें बताया था कि देर आर प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन्स हैं एक्टिन एंड मायोसिन। जो एक्टिन प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जो मायोसिन है वो रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मसल्स टिश्यूज़ हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। तो स्टूडेंट्स देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक तो होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, जैसा लिखा हुआ है स्केलेटल मसल्स। दूसरे होते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, यह है स्मूथ मसल्स। और थर्ड टाइप की मसल्स भी हैं जो हार्ट रीजन में होती हैं, दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। लेट्स सी वन बाय वन इसका। इट इज़ अ फर्स्ट वन, स्केलेटल सेल्स। स्केलेटल सेल्स आर बाय नेचर वॉलेंट्री, यानी ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, हमारे कंट्रोल में होता है कि हम इन मसल्स को यूज़ कहाँ करना है, कैसे हम अपना मूवमेंट करना है। और सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये अनब्रांच्ड हैं, एक दूसरे से ही निकली हुई हैं। सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं ये, और मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। आप इसका डायग्राम बुक में देखेंगे तो आपको पेज 76 पर ये मिलेगा। दीज आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। इसमें आप एक मल्टी न्यूक्लियस है, इसलिए इसको न्यूक्लियाई कहा गया है। और इसमें कुछ स्ट्रिएशंस भी होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, डार्क डार्क स्ट्रिएशंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन मसल्स ऑफ लिम्स, यानी ये हमारे थाई मसल्स में, हमारे बाइसेप्स मसल में, यानी हैंड की जो मसल्स है वहाँ पर देखेंगे। फेशियल्स मसल्स, हमारे फेस के अंदर जो मसल्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक मसल्स, ये 3 जगह पर ज़्यादा एक्टिवली प्रेजेंट होती हैं, और फंक्शन है इनका हेल्प्स इन लोकोमोशन। Now see second type, that is called smooth muscles. Smooth muscles are involuntary muscles and unstriated muscles. इनमें स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है, उस पर कोई आपको इंटर कैलरी और ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, यानी अनस्ट्रेटेड होती हैं। इट इज़ एन इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारी इच्छा के अगेंस्ट में होता है, अपने आप ही ये मूवमेंट करती हैं सेल्फ। सेल्स आर स्पाइंडल शेप्ड, और ये सेल्स जो होती हैं स्पेंडल शेप की होती है, यानी जो उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो टैप्ड होता है। और न्यूक्लियस इसमें एक ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। और बहुत ही स्लो मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसका ये कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में? दे आर वाइडली प्रेजेंट इन ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंकियाई यहाँ पर भी होती हैं। इवन आइरिस ऑफ आई एंड यूट्रस में भी ये प्रेजेंट है। इनका जो फंक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया, स्लो मूवमेंट शो करती है, और मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, उसमें ये हेल्प करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती हैं। अब हम देखते हैं
थर्ड टाइप की मसल्स जो कहलाती हैं कार्डियक मसल्स, दे आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड, ये भी स्ट्रिएटेड होती हैं। दे आर ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जिसके बेसिस पे हम इनको दूसरी जो मसल्स हैं उनसे कंपेयर भी कर सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन हार्ट रीजन, हार्ट मसल्स कहलाती हैं। इनका फंक्शन क्या है, देखिए इनका फंक्शन है राइदेमिक कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प्स टू पंप ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये हार्ट का बहुत ही स्पेशल फंक्शन रोल प्ले करती है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड राइदेमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये हमेशा मूवमेंट में रहती हैं और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और राइदेमिक कॉन्ट्रैक्शंस करती रहती है। तो दैट इज कार्डियक मसल्स। तो बच्चों देखिए, हमने तीनों मसल्स के बारे में यहाँ अच्छे से समझ लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड। स्केलेटल मसल्स यानी स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब हम इनको जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, और जनरली पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन देम। तो हम इनके स्ट्रक्चरल बेसिस पर और इनके फंक्शंस पर, यानी इनकी नेचर पर भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज एंड हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट देम। जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रिएटेड मसल, और जो आप सेंटर में देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ अनस्ट्रिएटेड मसल, और जो सबसे नीचे देख रहे हैं दैट इज कार्डियक मसल्स। तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? पहला तो हमें ये पता होना चाहिए, स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती हैं इनके एंड्स आर ब्लंट, जो एंडिंग होता है इसका वो ब्लंट होता है। और अनस्ट्रेटेड मसल्स के जो एंड्स होते हैं दे आर टैपरिंग, वो टैपरिंग होते हैं। कार्डियक मसल्स एंड्स आर फ्लैट एंड जिगजैग, इनका जो एंडिंग पार्ट है, एंड्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। तो ये एक इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है। स्ट्रेटेड मसल्स में हम देख सकते हैं द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें है। अनस्ट्रेटेड मसल्स, इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेल्स आर हैविंग यूनी न्यूक्लिएटेड, सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर। और जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, एक ही न्यूक्लियस इनमें एक सेल के अंदर होता है। तो दिस मे बी द वन मोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एक इनके फंक्शंस पर भी हम कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगोज फैटिग। ये धीरे धीरे जब हम बहुत इसको जब ज़्यादा काम में ले लेते हैं तो फिर ये फैटिग हो जाती है, थक जाती हैं, फिर ये मसल्स मूवमेंट नहीं करती हैं। तो आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ लगा लेते हैं, तो हमारे जो थाई मसल्स वगैरह होती हैं इनको रेस्ट चाहिए होता है। तो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड इंस्टेंट एनर्जी फूड ऑल्सो, हमें एनर्जी फूड लेने होते हैं। इसके अलावा सेकंड वाला देख रहे हैं अपन, जिसमें अनस्ट्रेटेड मसल्स है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, इनका जो मूवमेंट है वो स्लो है, एंड डज नॉट गेट फैटिग, ये फैटिग नहीं होती हैं। और थर्ड वन जो कार्डियक मसल्स हैं, दे ऑल्सो नॉट गेट फैटिग। आप देख सकते हैं जब से हमारा बर्थ हुआ है या जब से हमारी पैदाइश हुई है तब से ही हार्ट पंपिंग कर रहा है ब्लड की, इट कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली। So this is the comparison on the action. One more structural difference we can discuss here, that in straighted muscles is and non-straighted muscles, and the cardiac muscles are also straighted muscles. और by action of voluntary, हमने देखा था कि जो सबसे ऊपर वाली हैं स्ट्रेटेड मसल्स वॉलेंट्री होती हैं एक्शन में, और जो अनस्ट्रेटेड मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं। वन मोर थिंग इज ऑल्सो वी कैन सी इन द डायग्राम दैट दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, और स्ट्रिप्ड मसल्स भी होती हैं, इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है। और जो सेंटर वाली हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनको स्मूथ मसल्स बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री एंड दे आर कॉल्ड हार्ट मसल्स ऑल्सो। एक और पॉइंट हम इसमें
ऐड कर सकते हैं। दे आर द फर्स्ट वन, जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, दे आर हैविंग अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। इनमें जो स्ट्रिएशंस होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, एक जगह लाइट और डार्क बैंडिंग हमें दिख रही है। और जो सेकेंड वाली हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, दे आर हैविंग नो स्ट्रिएशंस आर देयर, नो बैंड्स आर देयर। एंड द थर्ड वन, कार्डियक मसल्स आर हैविंग फेंट रेगुलर स्ट्रिएशंस आर देयर। तो ये स्ट्रिएशंस के ऊपर भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द these three types of muscles. So the next tissue we are going to discuss is nervous tissue. See the diagram. इस डायग्राम को देखिए, एनसीईआरटी से थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ ऐड भी किया हुआ है। द न्यूरॉन, आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये न्यूरॉन का डायग्राम है। और जैसा हम पहले सेल के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल in the human body, neuron cell. What we can see here, हम देख सकते हैं कि ये इसका एक पार्ट जो है, तो इसका साइटोन पार्ट दिख रहा है, जो कि इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है। सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इस न्यूरॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, और न्यूक्लियस इसमें आपको दिख रहा है। इसके अलावा नेजल ग्रैन्यूल्स इसके अंदर है, इनका भी एक रोल है। डेंड्राइट्स स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। डेंड्राइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। दे आर शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स और प्रोसेसेस जो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टिविटी करते हैं। जब नर्व एंडिंग होता है, इसका एक नर्व एंडिंग पार्ट है, तो दूसरा जो नर्व टिश्यू है, नर्व सेल है, उसका डेंड्राइट इसके नज़दीक आएगा। दे विल नॉट टच, ये टच नहीं करेंगे, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स या इनके अंदर सिग्नल होता है जिससे पास हो जाता है मैसेज एक न्यूरॉन से, कंटिन्यूटी दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। सो एक और पार्ट आप इसका देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज सिंगल लॉन्ग पार्ट, एक टेल जैसा पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। तो इसका स्ट्रक्चर आपको आई थिंक वेरी वेल अंडरस्टूड है। दैट इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द नर्व टिश्यू इज साइटोन, axon and dendrites. Now where are these nervous tissues present? तो ये बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो पूरी बॉडी के अंदर ही होते हैं। हम कहीं भी किसी चीज़ को, हमारा बॉडी पार्ट कहीं भी टच करता है तो हमें उसका सेंस हो जाता है। इट मीन्स नर्व सेल्स जो हैं पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बट मेनली इनका जो कंट्रोल है वो है ब्रेन, जो कि हमारे स्कल के अंदर है, और स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord, brain are very very important part of our nervous system, or we will study in detail about them in our next class. Class 10th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। So what are the function of the nervous tissue? We can see that to carry the messages from brain to body parts or vice versa. वाइस वर्सा मीन्स यहाँ पे आप देखिए कि जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, यानी हर जगह पे हमारी बॉडी पे जहाँ भी हमको इसका फंक्शन महसूस करना है तो हम देख सकते हैं। और इसका रिवर्स होता है, वाइस वर्सा मीन्स रिवर्स, द फंक्शंस वी कैन सी फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन ऑल्सो। अब व्हाट इज द टू अदर टर्म्स मेंशन हियर? दिस इज नर्व इम्पल्स। इट इज द सिग्नल दैट पासेज अलोंग द नर्व फाइबर। ये पूरी जो नर्व सेल आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक सिग्नल की बात यहाँ पर आ रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, और ये ही पास होता है एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है? एनी एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरनमेंट। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है, सपोज हम वाटर के अंदर एंटर करते हैं तो हमें फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, या आप कहें किसी हॉट सब्सटेंस पर आपका हाथ टच हो जाता है तो आपको चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल चेंज जो भी होता है दैट इज कॉल्ड स्टिमुली, इसको हम स्टिमुली बोलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वी विल स्टडी अबाउट देम इन क्लास 10th।
एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है मोटर न्यूरॉन और एक होती है मिक्स्ड न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज कैरी करती है फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वो मैसेजेस को से जो भी इम्पल्स है उसको कहाँ लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पे या ब्रेन पे लेके जाती है। और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, ये कैरी करती है मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर मसल्स। हमारी बॉडी के मसल्स में जहाँ भी ये घुसी हुई होती हैं, सब तरफ एंटर होती हैं, तो वहाँ पे ये मैसेजेस को रिटर्न जवाब देती है जिससे हम रेस्पॉन्स करते हैं। तो आप समझ गए, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज को कैरी कर रही हैं फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द ब्रेन, और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से वापस मैसेज को इफेक्टर मसल्स पर भेज रही है। और एक होती है मिक्स्ड न्यूरॉन, ये दोनों फंक्शंस करती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। इनको क्रैनियल नर्व्स भी बोल सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द नर्व टिश्यू। हमने देखा कि नर्व टिश्यू भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिश्यू पार्ट है एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ एनिमल टिश्यू। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ टिश्यूज वेरी वेल। अब आप ये इसके डायग्राम्स भी आप देख सकते हैं, ये आपको बनाने होंगे नोट्स के साथ में। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी आपको सॉल्व करने होंगे, जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उनमें। सो आई होप यू आर डूइंग द वर्क वेरी वेल। मस्कुलर टिश्यूज़ के लिए जो क्वेश्चंस हैं पेज 77 पे आपको मिल जाएंगे। जैसे नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, तो इसका आंसर होगा मस्कुलर टिश्यूज़। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, न्यूरॉन कैसा दिखता है, तो आप बताएंगे वो एलोंगेटेड सेल है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। और गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स, आपको इसमें कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स बताने हैं। जैसे वो उनका एक फंक्शन वाला भी लिख सकते हैं कि रेगुलर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि ये इसका कार्डियक मसल्स की जो ये किस नेचर की है। जो भी हमने डिस्कस किया था कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं या सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ये इसमें आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यूज़, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर। तो एरोलर टिश्यूज़ के बारे में भी आपको बताना है कि ये पैकेजिंग टिश्यूज़ होते हैं और किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है दैट इज गिवन ऑन पेज 78 एंड 79। तो आई होप these exercises questions are also easy, you try to solve this. That's all about the एनिमल टिश्यूज़। इस टॉपिक में हमने प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच।